हाय दोस्तों, मेरा नाम है जिलित। आप देख रहे हैं जिलित ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वादे के मुताबिक मैंने आप सबको जैसे कि कहा था कम्युनिटी टैब पर कि आपका जो भी सवाल है वो आप यहाँ लिख दीजिए। उन सारे सवालों के जवाब आपको 20 तारीख को मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपके सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ जिन लोगों ने कम्युनिटी टैब पर मुझसे सवाल किए थे। लेकिन कुछ सवालों को, बहुत सारे सवाल आए थे, उनमें से सिर्फ 10 सवाल मैंने सिलेक्ट किया है। बाकी सारे जो सवाल थे उनके जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ, फिर भी मैंने रिप्लाई के तौर पर वहाँ दे दिया। आप जाकर देख सकते हैं। जिनका वीडियो में जिनका क्वेश्चन नहीं आता है तो उनको मैं रिप्लाई के तौर पर दे चुका हूँ। तो आज का इस वीडियो में सबसे पहला जो सवाल है वो है अशफक अहमद का, जो पूछते हैं सर ये बताइए कि फर्स्ट एसी में कैबिन कैसे बुक करें। तो अशफक जी आपको बता दूँ, फर्स्ट एसी में कैबिन के लिए जैसे कि हम स्लीपर में टिकट बुक करते हैं तो काउंटर पर हम जा करके रिजर्वेशन काउंटर पर बोलते हैं कि हमें साइड लोअर मिडिल अपर कोई भी जो भी पसंद है अपनी पसंद के हिसाब से बोलते हैं। साथ में टिकट में भी देते हैं और IRCTC रहने से भी हम अपना पसंद को सिलेक्ट करते हैं। ठीक वैसे ही एसी में भी आप अपना पसंद दे सकते हो। लेकिन एसी में फर्स्ट क्लास में आप जब टिकट बुक करोगे तो आपको टिकट में आपका कोच या फिर सीट नंबर आपको नहीं मिलता है, क्योंकि ये मैनुअल सिलेक्शन होता है। अब जैसे सोच लेते हैं एक फैमिली के 4 लोग जा रहे हैं और उनको चाहिए कैबिन। यहाँ होता है कैबिन और कूपे। कूपे में 2 लोग सफ़र कर सकते हैं, कैबिन में 4 लोग कर सकते हैं। अगर एक फैमिली में 4 लोग हैं तो कैबिन, जाहिर सी बात है उनको एक कैबिन ही मिलेगा। तो लेकिन कुछ केस में होता है कि अलग अलग कभी कभी मिल भी जाता है। अब वैसा, अब हर कोई वैसे ही आए जरूरी तो नहीं, किसी को तो तकलीफ़ करना ही पड़ेगा, ये भी हो सकता है। साथ में अगर 2 लोग हैं तो कूपे के ज़्यादा चांसेस है। 5 लोग हैं तो 4 को एक साथ मिलेगा और 1 को अलग से मिल सकता है, या और 2 को अलग से मिल सकता है, 3 को एक साथ मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें, इसको मैनुअली किया जाता है चार्ट प्रिपेयर होने के पहले। इसमें देखा जाता है, कुछ लोग रेलवे की तरफ से वो लोग बैठते हैं, देखते हैं कि कैसा है, मेल है फीमेल है। अब जैसे कि कुछ लड़कियों के साथ अगर एक लड़की को 3 लड़कों के साथ दे दिया जाए तो वो अनकम्फर्टेबल फील करेगी। तो ये सब चीज़ों को नज़र में रख के देख के वो लोग सीट देते हैं, कूपे देते हैं या कैबिन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारकी जमाल, जो कहते हैं अगर टीटी से ट्रेन पर टिकट बनवाना है तो जनरल टिकट लेना होगा। देखिए, जनरल टिकट हमें इसलिए लेना पड़ता है कि हम टीटी को बोल सके कि हमने इस स्टेशन पर चढ़ा है। अब टीटी को तो पता नहीं आपने कब उस ट्रेन पर चढ़ा है। हो सकता है टीटी ये भी बोल सकता है कि आप पहले से आ रहे हो। तो कुछ केस में ऐसा होता है, अगर आपके पास कोई भी टिकट नहीं है तो आप ये प्रूफ नहीं कर पाओगे कि आपने कहाँ से चढ़ा है। तो टीटी आपको मजबूर करेगा कि शुरू से लेकर के जहाँ तक आपको जाना है वहाँ तक का वो फाइन और टिकट का अमाउंट आपसे ले लेगा। तो प्लेटफॉर्म टिकट या फिर टिकट आप ले लोगे तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि मैं इमरजेंसी में आ गया, मैंने टिकट नहीं लिया है, आप मेरा जो टिकट है यहाँ से लेकर के मुझे यहाँ तक जाना है वो आप बना दो। अगला जो सवाल है वो है आई लव माई इंडिया, ऑल्सो आई लव आर इंडिया। तो यहाँ इनका सवाल है, अगर मेरा टिकट नॉर्मल वेटिंग में है और कंफर्म नहीं हुआ तो क्या वो टिकट कोई भी उसका कुछ भी वैल्यू नहीं है, हमें इसलिए फ़ाइन देना होगा। तो भाई आपको बता दूँ, आपने तो नाम नहीं दिया है। तो यहाँ क्या होता है, देखिए, अगर आपका टिकट IRCTC का है तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अगर वो RSC होता है या कंफर्म होता है तो ही आप उसमें सफ़र कर सकते हो। पहले के नियम अलग थे, अभी कुछ सालों से ये नियम हो गया है कि IRCTC का वेटिंग टिकट वैलिड नहीं है, वो कैंसिल हो जाएगा। क्लर्क चार्ज कट के बाकी अमाउंट आपकी बैंक में आ जाएगा। तो अगर आप इस टिकट को लेकर जाते हो ट्रेन में तो विथआउट टिकट आपको माना जाएगा। हालांकि टिकट प्रिंट आउट या फिर मैसेज लेगा। और अगर काउंटर की टिकट है तो उसमें आप बेझिझक सफ़र कर सकते हो स्लीपर क्लास में। अगला क्वेश्चन है कन्हैया मंडल, जो कहते हैं सर मेरे फैमिली में 6 मेंबर्स है, अगर हमें 1 महीने में 2 बार ट्रेन से जर्नी करनी हो तो क्या हम 1 महीने में 12 टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। देखिए, मैं यह 6 यहाँ 12 की बात नहीं करता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ कि जो भी लिमिट है, अगर आपको उससे ज़्यादा टिकट ज़रूरत है, क्योंकि 6 टिकट होते हैं बिना आधार कार्ड के। आधार कार्ड लिंक आपने कर रखी है अपनी IRCTC अकाउंट से तो आपको 12 टिकट बुक करने को मिलेंगे। तो अगर आपकी 6 ही लिमिट है या फिर 12 ही लिमिट है आपकी, आपको 12 से ज़्यादा टिकट ज़रूरत है, तो आपके घर में जो बाकी के लोग हैं, 12 लोग आप लोग एक साथ सफ़र करो, तो जाहिर सी बात है आप किसी और का एक ID बना दो। किसी और का ID बनाना इलीगल है, लेकिन कब, अगर वो बंदा नहीं जानता है, वो कोई और है, किसी और के नाम से आपने बना दिया तो वो इलीगल है। आपके फैमिली का, घर का भी फैमिली मेम्बर किसी का भी बना सकते हो, उनको बोल दो कि आपकी मैंने ID बनाई है, तो ये इलीगल इसको नहीं माना जाएगा। उनकी ID से भी टिकट आप बुक करके सफ़र कर सकते हो, या तो फिर भैया रिजर्वेशन काउंटर का सहारा आपको लेना पड़ेगा। अगला जो सवाल है वो है दिलीप कुमार जैना का, जो लिखते हैं जिलित भाई तत्काल टिकट तो 24 घंटे पहले किया जाता है, मगर कैसे ये टिकट अवेलेबल से ख़त्म हो जाता है। काफ़ी अच्छा सा सवाल है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते नहीं है और वो कंफ्यूज होते हैं।
तो यहाँ क्या होता है देखिए, तत्काल के पहले आपको दिखेगा 150, 200, 250 सीट दिखेंगे। जैसे तत्काल टाइम आ जाएगा आप रिफ्रेश करोगे तो दिखेगा नॉट अवेलेबल, रिग्रेट, या तो फिर इसी तरह के कुछ एरर आ जाएंगे। तो यहाँ क्या होता है, इसको रेलवे का फॉल्ट माना गया है, क्योंकि 1 सेकंड में 150-200 सीटें तो बुक होंगी नहीं। जाहिर सी बात है 150-200 सीट के लिए कम से कम 30 सेकंड, कम से कम 1 मिनट, 1 सेकंड में नहीं होता है। ठीक है, एक बंदा भी 1 सेकंड में नहीं कर पाएगा, तो 150 सीटें कैसे 150 लोग कर पाएंगे। तो ये चीज़ है। तो यहाँ क्या होता है, बहुत सारे ऐसे ट्रेन है जिनको मैं कहूँगा तत्काल टिकट अगर आपको बुक करना है तो 1 हफ्ते पहले, अगर वीकली ट्रेन है तो 1 हफ्ते पहले, डेली ट्रेन है तो 1 दिन पहले आप चेक कर लो क्या इस तरह का फंडा है। बहुत सारे ट्रेन में मैंने देखा है तत्काल टाइम होता है 11 बजे या 10 बजे, तो 10:10 पर अवेलेबल आपको दिखेंगे, 11:10 पर आपको सीटें मिल जाएंगी। ये चीज़ें होती हैं। तो पहले से आप देख लो, एटलीस्ट आपके दिमाग में ये रहेगा कि ये जो ट्रेन है इसमें अक्सर लोगों को नहीं मिलता है, या फिर ये जो है इसी तरह होता है, दिखेगा फिर बाद में नहीं दिखेगा। तो आप किसी और ट्रेन के लिए भी प्रिपेयर हो सकते हैं अगर पहले से आपने इन चीज़ों पर ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद विश्वकर्मा का, जो लिखते हैं सर अगर मैं IRCTC से टिकट लेता हूँ सीनियर सिटीजन की जो कि कंफर्म है, और उसके बाद काउंटर से एक वेटिंग लिया और सीनियर सिटीजन के सीट पे क्या मैं सफ़र कर सकता हूँ अगर सीनियर सिटीजन सफ़र ना करे तो। यानी कि यहाँ देखिए मैं आपको बता दूँ, सीनियर सिटीजन वो एक अलग कोटा है। अगर आप उस कोटे से एक टिकट लेते हो और वो बंदा नहीं, वो जो भी है बुजुर्ग हैं, वो अगर सफ़र नहीं करते हैं तो ऐसे में आप उनकी सीट पर सफ़र नहीं कर सकते हो। TT आएगा, देखेगा कि ये जो है वो नहीं है यहाँ पे, तो उनकी सीट वो किसी और को दे देगा। ठीक है, तो यहाँ ऐसा मत करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं और आप, हम लोग तो भाई खड़े होकर भी सफ़र कर सकते हैं 1 आध घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, लेकिन सीनियर सिटीजन का मतलब होता है 60 या 58। तो ऐसे में उनकी सीटों के साथ तो छेड़खानी नहीं करना चाहिए और ये इलीगल है, ऐसा आपको नहीं करना है। अगला सवाल लिखते हैं नॉलेज की पावर, जो लिखते हैं जिलित भाई यूट्यूब से आप कितना कमा लेते हो ये बताओ। तो ये जो सवाल है पिछला लाइव में भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था, फिर आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूँ, हालांकि तब इनकम जो है कम थी। तो सिर्फ यूट्यूब से इतना आता है, इस महीने जो आया है 2 महीने का मिलाकर एक फटफटिया हो सकता है। ठीक है, अच्छा सा फटफटिया हो सकता है 2 महीने का मिलाकर, और यूट्यूब की गाइडलाइन के हिसाब से जो इनकम है वो डायरेक्ट नहीं बताया जाता है, तो इसलिए मैंने आपको ऐसे बताया। नेक्स्ट कमेंट जो है वो लिखते हैं विशाल कुमार, जो लिखते हैं कांग्रेचुलेसन सर, द ऑल ब्लैक तत्काल टिकट सॉफ्टवेयर आर क्लोज, अब शायद हमें तत्काल की कंफर्म टिकट मिल जाए। तो विशाल जी आपको बताना चाहूँगा, ये जो अपडेट है, जिस दिन रेलवे के न्यूज़ पर मेरी नज़र बनी रहती है, तो ये जो अपडेट है वो मुझे पता जिस दिन चला, मुझे लगा कि मैं आप लोगों को वीडियो बना के बताऊं कि ऐसा हो गया है, लेकिन मुझे लगा कि फिर इसमें कोई मतलब बात ही नहीं इसमें बताने जैसे। मैं आपको यहाँ सिर्फ इस वीडियो में ये बताना चाहूँगा, हालांकि मेरी जो रिसर्च है इस पर भी जारी है कि इसका फ़ायदा लोगों को कितना हुआ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये कुछ दिन हो चुके हैं, लेकिन अब भी लोग क्यों परेशान हैं तत्काल टिकट से। अभी भी सुबह 10 या 11 बजे तत्काल टिकट बुक नहीं होता है, IRCTC साइट काम नहीं करती है। इतने सारे सॉफ्टवेयर्स को आपने बैन किया, इलीगल सॉफ्टवेयर से बैन होने चाहिए तो हो गए, लेकिन फिर भी क्यों वो प्रॉब्लम्स, वो समस्या बनी हुई है अभी। जाहिर सी बात है IRCTC का जो साइट है तत्काल टाइम पर, उस पर लोड अब कम हुआ है। अब जब कम हुआ है तो पर्सनल ID पर क्यों लोग बुक नहीं कर पा रहे हैं, इस सवाल का जवाब बहुत ही जल्दी मैं आपको देने वाला हूँ। अगला जो सवाल है वो लिखते हैं विजय, जो लिखते हैं मतलब भाई आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग मेरा नाम को ऐसा तोड़ क्यों रहे हो यार, तोड़ मरोड़ के पेश करते हो। अभी इन्होंने लिखा है जल्दी, किसी ने लिखा था जलील, किसी ने लिखा था जलीत। यार मेरा नाम जिलित है यार, मतलब प्यारा सा नाम है। तो खैर कोई बात नहीं है, जज्बात आवाज़ पर नहीं जाते हैं, जज्बात को समझते हैं। यहाँ पे लिखा हो भाई आपसे एक सवाल था, मैं कह रहा था प्लेटफॉर्म टिकट पर यात्रा कैसे करें। तो भाई आपको बताना चाहूँगा विजय जी, क्या होता है ना, देखिए अब ऐसा हो सकता है क्या कि हम ट्रेन के टिकट में हवाई सफ़र कर दें, नहीं ना, तो प्लेटफॉर्म टिकट से हम सफ़र कैसे कर सकते हैं, ट्रेन में नहीं कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी में आप चढ़ जाते हो ट्रेन पर, तो आपको जा कर के खुद जाना पड़ेगा, आपको ढूंढना होगा कि ट्रेन में TT कहाँ है, उनसे जा कर के एक टिकट बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास जनरल टिकट है और आप स्लीपर में चढ़ जाते हो, तो वो उस अमाउंट को माइनस करके आपकी फ़ाइन ऐड करते हैं। अगर आपके पास प्लेटफॉर्म है, अब 10 रुपये की प्लेटफॉर्म टिकट आप लेकर चढ़ते हो, तो यहाँ क्या होगा, आपको पूरा अमाउंट, अगर आप जनरल क्लास में जाते हो और तो जनरल क्लास का आपको लगेगा फ़ाइन के साथ में, स्लीपर में जाते हो तो स्लीपर के साथ फ़ाइन आपको लगेगा। और वो भी डिपेंड करता है
ट्रेन पर कि किस ट्रेन पर आप चढ़े हो, और फाइन जो है वो किलोमीटर के हिसाब से आपको लगाया जाएगा। तो कोशिश करो टिकट लेके जाने के लिए। अगर नहीं जा पाते तो फिर भाई। दोस्तों अगला जो सवाल है ये लिखते हैं, यूपी वाला लड़का लिखते हैं, अगर चाचा विधायक हो तो फिर भी एक्ट 143 लग सकता है। तो यूपी वाले जी आपको बताना चाहूँगा, चाचा विधायक हो या फिर बाप सीएम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर एक सच्चा ऑफिसर आपके सामने है, समझिए। अगर कोई घूसखोर पड़ा है तो भाई चाचा विधायक या चाचा हवलदार भी रहेगा, 100 रुपये थमाओ तो छोड़ देते हैं, ऐसे भी लोग हैं, समझिए ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके सामने कौन है। सो गाइस ये थे कुछ आप लोगों के सवाल। उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब जो है वो मैं अच्छी तरह से दे पाया हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो माफ़ करना और लिख देना आप, मैं कोशिश करूँगा आने वाले वीडियोस में उन सब चीज़ों को सुधार लूँ। खैर जो भी हो, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे, आप इससे मुझसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।